हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकदम लेटेस्ट न्यूज के बारे में, जो कहां से बन के आई है, इंडोनेशिया से। क्या हुआ है, इंडोनेशिया के एक माउंट पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है जिसका नाम है माउंट सिनाबंग। यह इसलिए हमारे लिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि अगर हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम लोग साइंस टेक पढ़ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंस अपना रखता है। इससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज में भी परिवर्तन होता है, काफी सारी चीजें होती हैं, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, ज्वालामुखी का उद्गार तो हमेशा होता रहता है। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट में होती हैं, करंट में जो जुड़ी रहती हैं, वहां से ही प्रश्न बनता है हमेशा। ठीक है, चलिए बात करेंगे इसके बारे में कि माउंट सिनाबंग है कहां पर। तो ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया के कहां पर, उत्तरी सुमात्रा प्रांत में। वहां क्या है, इंडोनेशिया एक कंट्री है जो बे ऑफ बंगाल से अपनी सीमा शेयर करती है इंडिया के तहत। ठीक है, अगर हम लोग मैप के तहत देखने का प्रयास करें तो देखिए, पहले समझते हैं इंडोनेशिया कहां है, फिर समझेंगे कि कहां पर विस्फोट हुआ है। देखिए, ये इंडिया है, ठीक, ये बांग्लादेश, ऐसे करके यहां तक जब आप आएंगे तो इस तरह से क्या है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये इंडोनेशिया का है। इधर से म्यांमार पड़ जाता है, उसके बाद यहां पर क्या पड़ेगा, थाईलैंड, और ये थाईलैंड आके सीधा यहां जुड़ जाता है पतली पट्टी से, ऐसे करके। ठीक है, और ये इंडोनेशिया का क्षेत्र, यहीं पर आपकी मलक्का जल संधि पड़ती है। ठीक, यह आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक, यह है इंडोनेशिया का क्षेत्र, और यहां जावा और सुमात्रा दो नाम के आइलैंड पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। तो मैंने यहां पर क्या बताया आप लोगों को, उत्तरी सुमात्रा प्रांत में इस ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, विस्फोट हुआ है। स्पेशल क्यों बना है ये, क्योंकि लगभग 400 वर्षों के बाद यह सक्रिय हुआ है। कब, साल 2010 में। 2010 के पहले ये 400 सालों से ये मृत ज्वालामुखी के रूप में था, यहां कोई विस्फोट नहीं हुआ था। लेकिन अचानक से साल 2010 में यहां विस्फोट हुआ तो ये फिर से जागृत हो गया। लेकिन जब 2013 में यहां विस्फोट हुआ, साल 2013 की बात है, तब से लेकर कंटिन्यू 2018 तक वहां से लावा निकल रहा था। ठीक, लेकिन उसके बाद फिर ये बंद हुआ और फिर जाकर साल 2021 में अब इसमें फिर से उद्गार हुआ है। तो यह सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में परिवर्तित हो गया है। पहले यह मृत हो चुका था क्योंकि 400 सालों से इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ था। कहां पर है, माउंट सिनाबंग। नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से बनेगा। माउंट सिनाबंग जो कहां का है, इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया में सुमात्रा प्रांत में यह पाया जाता है। चलिए अब बात करेंगे एक स्पेशल चीज के बारे में। आप सबने सुना होगा रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे यहां से प्रश्न बनता है। देखिए, आप सबने किसके बारे में पढ़ा होगा, पैसिफिक सी के बारे में, सॉरी पैसिफिक ओशियन के बारे में। ठीक है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जितनी कंट्रियां अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर की एरिया। रीजन यह है कि वहां पर हमेशा या तो ज्वालामुखी का उद्गार होता रहेगा या फिर वहां भूकंप आता रहता है। तो इस तरह से जो इंडोनेशिया, अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो यहाँ क्या पड़ता है, जापान पड़ता है, फिलीपींस पड़ता है, नीचे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो इधर से तो देखिए ये बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशियन है, ठीक, हिंद महासागर है। लेकिन इस साइड से क्या शेयर होने लगता है, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के क्षेत्र को ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं और यहीं पर यह पाया गया क्या, इंडोनेशिया का उत्तरी सुमात्रा द्वीप प्रांत, जहां पर यह पर्वत है माउंट सिनाबंग, इसमें उद्गार हुआ। तो इस प्रभाव को हम लोग क्या मानेंगे कि यह जो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में पड़ता है, इसी रीजन से यहां पर यह विस्फोट हुआ है। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगर बात करें कि जो रिंग ऑफ फायर है, वर्ल्ड में जितने ज्वालामुखी, जितने वोल्केनोज हैं, उनका 75% यहां पाया जाता है। किसमें, रिंग ऑफ फायर के तहत 75% ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, ऐसे मानेंगे। देखिए, पूरे वर्ल्ड में 100% लेके हम लोग चलेंगे कि वोल्केनोज पाए जाते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार होता है सक्रिय, जिनमें से 75% केवल कहां पर होता है, रिंग ऑफ फायर के तहत होता है। इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अगर हम लोग बात करें भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक, तो ये पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड में 100% और उसमें से 90%
केवल कहां पाया जाता है, रिंग ऑफ फायर में, जो पैसिफिक ओशियन के बॉर्डर शेयर करती हैं कंट्रियां, उनमें पाया जाता है। 90% के, आप सुनते होंगे जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आता है, फिलीपींस में आता है, इंडोनेशिया में आता है, ये वही रीजन है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये हमारा रिंग ऑफ फायर अपनी बॉर्डर शेयर करता है इन तीन चार कंट्रियां जो इधर है इनसे। फिर अगर इधर निकल के आएंगे, आप लोगों ने मैप में देखा होगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जहां एंडीज और रॉकी पर्वतमाला पाई जाती है, वो सब किसके क्षेत्र में आते हैं, रिंग ऑफ फायर के तहत। तो ये इंपॉर्टेंस थी इनकी। अगर हम लोग बात करें अब वोल्केनोज के बारे में कि ज्वालामुखी कुल कितने प्रकार के होते हैं, मैंने अभी आप लोगों से बताया कि वो मृत ज्वालामुखी था, फिर वह क्या हुआ, सक्रिय हुआ। तो ज्वालामुखी कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें एक बार उद्गार हो जाता है और उसके बाद लावा बराबर निकलता रहता है, हमेशा कंटिन्यू वहां से लावा निकलता रहता है। अगर हम लोग सुसुप्त ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो उनमें यह होता है कि उनमें विस्फोट तो हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए रुक जाता है, फिर कुछ समय बाद उसमें विस्फोट होता है और विस्फोट होने की पूरी संभावना रहती है, वो सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। अगर मृत ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो एक ऐसा ज्वालामुखी जिसमें उद्गार काफी दिनों से नहीं हुआ है, काफी वर्षों से नहीं हुआ है, उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब हम लोग इसे इंडिया से जोड़ेंगे। इंडिया में कितने ज्वालामुखी हैं? आप सबको पता होगा, 2 हैं। एक है बैरन और एक है नारकोंडम। ये दोनों कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगर हम लोग बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये ज्वालामुखी क्यों विस्फोट होता है, आप सबको पता होगा, जो हिमालय की श्रृंखला थी, कौन सी, हिमालय की एक श्रृंखला थी हमारी, जो असम हिमालय के तहत क्या हुआ, देखिए जैसे ये इंडिया का मैप, ये सिक्किम हो गया, ये भूटान, ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश, ऐसे सीधे म्यांमार की तरफ चला गया। तो जो हमारा ये हिमालय ऐसे करके आया है, यहां से ऐसे घूम गया है, वो घूमने के बाद जब हम म्यांमार में प्रवेश करता है तो इसका नाम क्या पड़ता है, अराकान योमा। यही अराकान योमा बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी जो है हमारी, अगर बंगाल की खाड़ी में जितना वाटर है, अगर वो पानी हम लोग खाली कर दें तो वो क्या दिखेगा हमें, वहां पर अराकान योमा श्रेणी की चट्टानें दिखेंगी। क्या है ये, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह अराकान योमा श्रेणी का ही एक हिस्सा है। अब आप लोग कहेंगे सर आप ऐसी चीजें बता रहे हो कि ये समंदर में कैसे, महासागर में कैसे पहुंच गया पर्वत श्रृंखला। देखिए ये जो द्वीप होते हैं ना, ये किसी न किसी पर्वत श्रेणी के ही भाग होते हैं। जहां वो समतल है उस पर पानी है, जहां थोड़ा उथला हुआ ऊपर निकल गया और वाटर बॉडी से ऊपर निकल गया तो उसे ही तो हम लोग द्वीप बोलते हैं। द्वीप इसी को बोलेंगे जो चारों तरफ से पानियों से घिरा हो, उसे हम लोग द्वीप बोलते हैं। तो जो पर्वत श्रेणी ऐसे आई है, कहीं कहीं उथली है, कहीं नीची है, कहीं उथली है, इसी का परिणाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो अराकान योमा श्रेणी का ही एक हिस्सा है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खास करके यूपीएससी के लिए, यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम लोग ज्वालामुखी के बारे में। 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बैरन जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कहां पाया जाता है, मध्य अंडमान में। अंडमान को 2 भागों में बांटा गया है ना, एक अंडमान और एक निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार दोनों को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इसे अलग करता है। अब ये चैनल क्या है, आप लोग जियोग्राफी वाले चैप्टर्स में जाएंगे तो वहां आपको सही तरीके से समझ में आएगा। मैं थोड़ी चीजें बता देता हूं। ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे आप लोग देखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या 0 डिग्री जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। उसी तरह से जो 10 डिग्री है, 10 डिग्री दक्षिणी, ये क्या है, हमारा एक चैनल है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, चलिए ऊपर हो गया हमारा अंडमान और इसके नीचे हो गया निकोबार। ठीक है, अब इस अंडमान को भी 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और निम्न अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, तो ये मध्य अंडमान में पाया जाता है कौन, बैरन ज्वालामुखी, जो सक्रिय है साल 2005 में 28 मई को, डेट याद रखेंगे, 28 मई 2005 में यहां पर क्या हुआ, विस्फोट हुआ और उसका लावा आज तक बाहर निकल रहा है। इसलिए इसे हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, जो मध्य अंडमान के बैरन द्वीप पर पाया जाता है। ठीक, अगर बात करें मृत ज्वालामुखी तो 2 ज्वालामुखी, एक बैरन सक्रिय है जो मध्य अंडमान में है,
नारकोंडम मृत ज्वालामुखी है जो उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। मान लीजिए 1 2 3, यहां पर क्या पाया जाता है, हम लोगों ने देखा मध्य अंडमान में कौन सा है, बैरन, ठीक। और उत्तरी अंडमान में अगर हम लोग बात करें तो इसमें नारकोंडम पाया जाता है, ठीक। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इंडिया में 2 ज्वालामुखी है। मैं इसे क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर आप लोग देखेंगे वर्ल्ड मैप में या इंडिया के ही मैप में, तो ज्यादा दूरी नहीं है उनकी, इस वजह से यहां भी विस्फोट हो सकता है। लक्षण आप लोग याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, एक बार रिव्यू देखेंगे, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ कहां पर, तो वह हुआ इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में कहा, माउंट सीनाबंग, नाम याद रखेंगे, माउंट सीनाबंग में विस्फोट हुआ है। और यह कहां पाया जाता है, इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में पाया जाता है। ज्वालामुखी आने का रीजन क्या है, क्योंकि इंडोनेशिया पूरी तरह से रिंग ऑफ फायर के तहत आता है, उसी के क्षेत्र में आता है। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, प्रशांत महासागर के जितने तटीय क्षेत्र है उसे रिंग ऑफ फायर के तहत लिया जाता है। उसकी विशेषता है कि विश्व में जितना भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसका 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के तहत आता है, बाकी अदर कंट्रीज में या अदर महाद्वीप में पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें, विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप भी यही आता है। वर्ल्ड में 100% भूकंप में से 90% अर्थक्वेक या भूकंप वहीं पर आता है, रिंग ऑफ फायर में। ये उसकी विशेषता है। ज्वालामुखी कुल कितने प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। इंडिया में कितने प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं या कितने हैं, इंडिया में 2 ज्वालामुखी हैं। कौन सा, एक बैरन है और एक नारकोंडम है। जो बैरन है दक्षिणी अंडमान में मध्य अंडमान में पाया जाता है और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार बना है यहां से, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी है और बैरन द्वीप पर मध्य अंडमान में पाया जाता है। दूसरा है नारकोंडम। नारकोंडम एक मृत ज्वालामुखी है, काफी दिनों से इसमें उद्गार नहीं हुआ है और यह उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आई होप कि आप लोगों को काफी सारी नई चीजें देखने के लिए मिली होंगी। आप सबको लग रहा होगा ज्वालामुखी की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताए, ज्वालामुखी होता क्या है उसके बारे में नहीं बताए। तो ऑलरेडी अगर आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के, तो उसमें मैंने स्पेशल ज्वालामुखी पर एक वीडियो शूट करके रखा है बहुत दिनों से, उसे देखेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक्सप्लेन यहां भी कर सकता था बट वीडियो बहुत लंबा हो जाता, करंट का वीडियो है। एक इशू हम लोग कवर करते हैं अंतरराष्ट्रीय रिलेशनशिप के तहत, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई सही तरीके से करते रहें।